पराई बहू। एक छोटे से गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। परिवार के मुखिया रामनाथ जी अपने 3 बेटों और उनकी पत्नियों के साथ रहते थे। सबसे छोटे बेटे अनिल की शादी अभी कुछ ही समय पहले हुई थी। उनकी पत्नी सुमन शहर से थी और उसने अपने ससुराल के रीति रिवाजों को समझने की पूरी कोशिश की। सुमन का स्वभाव सरल और शांत था, लेकिन घर में अक्सर उसकी तुलना बड़ी बहुओं से की जाती। बड़ी बहुएं गांव की थीं और सुमन को देखकर कहती, शहर की लड़की है, इसे क्या पता घर कैसे चलाते हैं। सुमन को ऐसा महसूस होता जैसे वह इस घर में पराई है। सुमन की चुनौतियां। सुमन सुबह जल्दी उठती, सबके लिए चाय बनाती, खाना पकाती और पूरे घर का काम करती। फिर भी उसकी मेहनत को नजरअंदाज किया जाता। कोई न कोई बहाना ढूंढकर उसे ताना मारा जाता। रामनाथ जी को यह सब देखना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह अपने बेटों और बहुओं के बीच हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। सुमन के पति अनिल उसे समझाते, तुम बस अपना काम करो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन का मोड़। एक दिन रामनाथ जी बीमार पड़ गए। पूरे घर में अफरा-तफरी मच गई। बड़ी बहुएं अपने अपने काम में व्यस्त रहीं, लेकिन सुमन ने रामनाथ जी की देखभाल की जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने ऊपर ले ली। वह उनकी दवा समय पर देती, उनके साथ बैठकर बातें करती और उनका खाना बनाती। धीरे धीरे रामनाथ जी की तबीयत सुधरने लगी। उन्होंने महसूस किया कि सुमन ही वह बहू है जो बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। परिवार का हृदय परिवर्तन। रामनाथ जी ने एक दिन सबको बुलाया और कहा, सुमन इस घर की बहू नहीं, बेटी है। उसने दिखा दिया कि अपनापन कैसे निभाया जाता है। उनके इन शब्दों ने घर के बाकी सदस्यों की सोच बदल दी। बड़ी बहुओं ने अपनी गलतियों को महसूस किया और सुमन से माफी मांगी। सुमन के दिल में जो परायापन था वह खत्म हो गया। अब वह इस घर का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी आत्मा बन गई थी। निष्कर्ष, पराई बहू सुमन ने अपने व्यवहार और प्रेम से यह साबित कर दिया कि अपनापन खून के रिश्तों से नहीं बल्कि दिल से बनाया जाता है। क्या आप इस कहानी